हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं जनवरी 2023 से जून 2023 तक। तो आज आपकी बिहार करंट अफेयर की 7वीं क्लास है और आज हम काफ़ी सारा करंट अफेयर आपका कवर करेंगे। 6 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनको आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। इस मैगजीन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर इस मैगजीन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आपको चैनल की फाइल्स में जाकर पीडीएफ को ले लेना है। यह सीरीज बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने बिहार का खेल से रिलेटेड करंट अफेयर। खेल से रिलेटेड करंट अफेयर से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने खेलो इंडिया गेम्स। तो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जानते हैं, बिहार का यहाँ पर क्या प्रदर्शन रहा था। सबसे पहले आप ये जानिए, खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था और इस आयोजन में, इस गेम्स में बिहार ने कुल 7 पदक जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है, खेलो इंडिया गेम्स में बिहार ने कुल 7 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में बिहार ने 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक सहित 7 पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजनी ने रजत पदक जीता है। बिहार की अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में यह पदक जीता है। अंजनी कुमारी ने यह उपलब्धि 49.95 मीटर जैवलिन फेंक कर हासिल की है। तो आपको याद रखना है, ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना के सुधा कुमारी ने यह 4 गोल्ड तथा 1 सिल्वर पदक जीता है। तो किसने जीता है? सुधा कुमारी ने। नेक्स्ट है पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के सीतामढ़ी जिले के उमेश विक्रम ने कांस्य पदक जीता है। अगला है आपका कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग। तो न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में बिहार की कीर्ति राज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है ईशान किशन ने लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में पटना बिहार के ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 26 गेंदों में ईशान ने यह दोहरा शतक बनाया है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चंदन कुमार सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। तो बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बिहार के मुंगेर के चंदन कुमार सिंह ने लॉन बाउल्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। तो गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने तथा बिहार नेटबॉल महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार को कुल 2 पदक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक तथा शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। बिहार को पदक तालिका में 37वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार को कुल 2 पदक प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो जापान में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के शरद कुमार ने ऊंची कूद में कांस्य पदक तथा वैशाली के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। इसको भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण खेल की उपलब्धियां। देखिए, टोक्यो में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में बिहार के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो बिहार के किन दो लोगों ने टोक्यो बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे? तो बिहार के प्रमोद भगत हैं और दूसरी हैं मनीषा रामदास। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जमुई के पैर एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता। 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता, जबकि बिहार उप विजेता रहा। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स फॉर 2023 के भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। इसको हमने देखा। 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में बधिर पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक मिला है। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में बिहार के जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 में वैशाली के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल गोपालगंज के मुकेश कुमार को IPL के लिए दिल्ली कैपिटल ने 5.5 करोड़ में खरीदा था। BCCI द्वारा सुपौल की राज लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला T20 क्रिकेट में किया गया है। दिल्ली में 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले के रहने वाले शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022 में बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 18। यहाँ पर आपको बिहार का मंथ वाइज करंट अफेयर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके सामने जून 2023 का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है। यहाँ पर आपको जून महीने का सारा करंट अफेयर एक साथ अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने, देखिए, मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद सन्नी को मिला साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है मैथिली के युवा लेखक हैं अक्षय आनंद सन्नी। इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए समझते हैं इनके बारे में। देखिए, अक्षय को यह पुरस्कार उनकी पोथी ओल कतरा झोल कतरा के लिए मिला है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल ने 22 जून 2023 को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा की। कुल 22 अलग अलग भाषाओं के लिए विजेताओं की घोषणा की गई है। हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप का चयन किया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपये और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जून 2023 की करंट अफेयर है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के लिए वरदान साबित होगी गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना। चर्चा में क्यों है ये? देखिए, बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि गंडक गंगा नदी जोड़ योजना राज्य के गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों के लिए वरदान साबित होगी। चलिए समझते हैं प्रमुख बिंदु। इस नदी जोड़ो परियोजना से गोपालगंज जिले के गोपालगंज, मांझा, बरौली, सिवान जिले के बड़हरिया, गोरिया कोठी, महाराजगंज, दरौंदा और सारण जिले के दिघवारा, सोनपुर, खैरा, नगरा, बनियापुर, मंढोरा आदि प्रखंडों के निवासी लाभान्वित होंगे। इस योजना में गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। इसमें सेक्शनिंग और खुदाई के कार्य शामिल हैं। साथ ही सारण तटबंध के 139.59 किलोमीटर पर निर्धारित डिजाइन के अनुसार 4 भेंट वाली एंटी फ्लड स्लुइस का निर्माण किया जाएगा। योजना की प्राकलित राशि 69,89,79,000 रुपये है। नेपाल में हाई डैम नहीं बना है। जब तक हाई डैम नहीं बन जाता, बिहार की नदियों के पानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
देखिए, नेपाल में यदि हाई डैम बन जाता है तो बिहार में कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदी के अधिकतर क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएंगे। राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बरोज से निकलने वाली नहरों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसका उद्देश्य गंडक नदी के पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई में किया जाना है। साथ ही इससे गंडक नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से भी सुरक्षा हो सकेगी। वर्तमान में इस बैराज से निकलने वाली नहरों से बिहार के 7 जिलों में करीब 11.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है। वाल्मीकि नगर बैराज की अधिकतम डिस्चार्ज क्षमता करीब 8.50 लाख क्यूसेक की है। इस बैराज से 31 जुलाई 2023 को अब तक का अधिकतम डिस्चार्ज करीब 6,19,750 क्यूसेक हुआ था। इस बैराज का निर्माण 1967 से 68 में किया गया था। इसकी लंबाई करीब 739 मीटर है। इसका आधा हिस्सा नेपाल में है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है आपका C2S योजना। IIIT भागलपुर और IIT व NIT पटना भी शामिल। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये योजना C2S योजना चर्चा में क्यों है। देखिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वाहन, ATM सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग होता है। देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप C2S, देखिए C2S का क्या मतलब है यहाँ पर, चिप टू स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसमें 103 शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन संस्थानों में बिहार के IIT पटना, NIT पटना और IIIT भागलपुर को भी शामिल किया गया है। तो C2S का यहाँ पर मतलब है चिप टू स्टार्टअप। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। देखिए, संस्थान को 86 लाख रुपए का अनुदान मिला है। भागलपुर में डिज़ाइन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग के चयनित छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वैसे छात्र होंगे जिन्होंने BTech, MTech पास और PhD कर ली हो। वैसे छात्र भी ट्रेनिंग कर सकेंगे जो IIIT भागलपुर जैसे संस्थान से अभी BTech कर रहे हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी यह अभी तय नहीं है। IIT पटना के एकेडमिक डीन प्रोफेसर AK ठाकुर ने बताया कि संस्थान की रिसर्च टीम कई तरह के चिप पर काम कर रही है। मार्केट डिमांड के अनुसार रिसर्च वर्क हो रहा है। डॉक्टर राज ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले वर्ष चिप टू स्टार्टअप स्कीम के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। ये अभी जून की ही खबर है, आपकी हाल ही की खबर है। इसमें IIIT भागलपुर के प्रोजेक्ट का चयन हुआ है। अभी चीन और कोरिया जैसे देशों से सेमीकंडक्टर का आयात हो रहा है। कोरोना काल में सेमीकंडक्टर का उत्पादन कम होने से लैपटॉप, डेस्कटॉप व फोन के दाम काफी बढ़ गए थे। वाहनों की बुकिंग के बावजूद डिलीवरी रुकी रही। ऐसे में केंद्र सरकार के IT मंत्रालय ने पूरे देश में ऐसे 86,000 डिजाइनर तैयार करने का लक्ष्य रखा है जो चिप यानी सेमीकंडक्टर तैयार करने में दक्ष हों। अभी देश में सेमीकंडक्टर लैब ISRO में है। केंद्र सरकार इस तरह के और लैब तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका पटना में किया जा रहा है। देखिए, पटना के राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल के निदेशक ने बताया कि पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। यह अस्पताल 400 बेड का होगा। देखिए, बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो यहाँ एक छत के नीचे सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जांच से लेकर इलाज व ऑपरेशन सभी निःशुल्क किया जाएगा। 400 बेड के अस्पताल के अलावा एक स्पाइन अस्पताल का भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब मरीजों को LNJP अस्पताल में ही सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अस्पताल के शिलान्यास के करीब 2 साल बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। राज्य का यह पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी और स्पाइन का अस्पताल होगा। इससे बड़ा हरियाणा के गुरुग्राम में 400 से अधिक बेड वाला एक हॉस्पिटल है जहां सिर्फ हड्डी और स्पाइन की इलाज की सुविधा है। यहाँ मॉड्यूलर OT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे मशीन, MRI, मैमोग्राफी समेत फिजियोथेरेपी के लिए आधुनिक उपकरण जैसे सॉल्ट वेब डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी आदि की व्यवस्था होगी। अस्पताल का भवन निर्माण कैंपस में उपलब्ध जमीन पर ही होगा। इसका निर्माण
कुल 3,39,551 वर्ग फुट में होगा। इसके निर्माण पर 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी राज्यों ने बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को सराहा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक का पटना में हुआ आयोजन। चर्चा में क्यों है? देखिए, अभी हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक का आयोजन पटना में हुआ है। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों ने सराहना की है। राज्य सरकार की ओर से गुड प्रैक्टिसेस के तहत प्रस्तुत स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधी प्रस्तुतिकरण को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हेतु चयनित किया गया है। इसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने की। बैठक में बिहार के अतिरिक्त झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल केंद्रीय मंत्रालयों के कुल 70 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री सुबहानी ने सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि बिहार सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातचीत करना जारी रखेगी तथा राज्य के लोगों के हित की रक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को भी तत्पर है। बैठक में 17 दिसंबर 2022 को कोलकाता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी सदस्य राज्यों ने दी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार द्वारा प्रयोग किए गए गुड प्रैक्टिसेस से संबंधित 3 बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रालयों एवं सदस्य राज्यों के मध्य कई विवादास्पद मामले सुलझाए गए तथा उन्हें एजेंडा से हटाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है आपका, 11 जिलों में खुलेंगे टॉपर्स फैक्ट्री, सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल। देखिए, चर्चा में क्यों है ये? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य सभा की बैठक में राज्य के 11 जिलों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का निर्णय भी लिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय, देखिए, आवासीय विद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र 2024 से संचालित किए जाएंगे। शिक्षक चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा गैर वस्तुनिष्ठ सवालों पर आधारित होगी। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार संग डेमो क्लास से चयन किया जाएगा। इस नए शिक्षकों की सेवा सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी के अधीन होगी। इस सोसाइटी के अधीन चलने वाले सभी विद्यालयों में शिक्षक स्थानांतरित हो सकेंगे। इसके अलावा इस बैठक में सिमुलतला विद्यालय में प्रतिनियुक्ति एवं चयन के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी के पटना कैंप की स्थापना की जाएगी। साथ ही सिमुलतला की अकादमिक विशेष कार्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। इस दौरान सोसाइटी की सामान्य सभा, कार्यकारिणी समिति तथा विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 7 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति और विद्यालय प्रबंध समिति का गठन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, नवादा जिले में मिली भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति। देखिए, तो भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति बिहार के कौन से जिले में मिली है? इसको आपको याद रखना है। ये मिली है आपकी नवादा जिले में। देखिए, बिहार राज्य के नवादा जिले के अंतर्गत रोहो प्रखंड के मनी योचक गांव में स्थित कस्तूरबा विद्यालय के नजदीक से पोखर उड़ाही के दौरान भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति मिली है। नारद संग्रहालय नवादा के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने विष्णु की इस प्रतिमा को 7वीं सदी का बताया है। इस इलाके में इस तरह की काफ़ी मूर्तियां मिलती रही हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क विषयों पर श्रम 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित। देखिए, चर्चा में क्यों है? 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। इसमें सार्वभौमिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लेबर 20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका पटना में हुआ है। नेक्स्ट है, शेखपुरा जिले में तैनात ANM गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आपका गायत्री कुमारी को दिया गया है। ये शेखपुरा जिले में तैनात थी। तो कहाँ है? शेखपुरा जिले में।
और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार आपका गायत्री कुमारी को दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बिहार की शेखपुरा जिले के गवै गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है आपका 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के। देखिए, चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। शिक्षा मंत्रालय की शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि निचली कक्षा में भी नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ने का दर पिछले 2 वर्षों में बढ़ा है और ये सबसे ज़्यादा बिहार में है। नेक्स्ट है आपका नालंदा जिले की स्मिता ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देखिए, नालंदा जिले के बसानपुर गांव की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी होकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बस आपके लिए यहाँ पर इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये आपका स्मिता ने बनाया है, जो कि नालंदा जिले की हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार बना चैंपियन। देखिए, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में 13 से 14 जून 2023 तक आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने चैंपियन बन गोल्ड हासिल किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इस प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार महाराष्ट्र कर रहा था। नेक्स्ट है आपका दरभंगा में बनेगा 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। तो 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कहाँ पर बनेगा, ये बिहार के दरभंगा जिले में बनेगा। नेक्स्ट है आपका भोजपुर के रवि सिन्हा रो के नए चीफ बने। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रो के नए चीफ कौन बने हैं, तो ये आपके रवि सिन्हा बने हैं, जो कि भोजपुर जिले से हैं। देखिए, बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन मैन के नाम से मशहूर 59 वर्षीय रवि सिन्हा लंबे समय से इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे हैं। वह वर्तमान में रो में सेकंड इन कमांड हैं। अपनी पदोन्नति से पहले वह रो की ऑपरेशनल डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे। सूचनाएं व जानकारियां जुटाने में उन्हें आधुनिक तकनीक को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। रवि सिन्हा की अपनी पेशेवर क्षमता के लिए सभी जासूसी समुदाय में विशेष पहचान है। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। माना जा रहा है कि अपनी नई भूमिका में अनुभव विज्ञान का जखीरा लेकर वह फील्ड में उतरेंगे। रवि सिन्हा को जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अलावा पड़ोस के घटनाक्रमों पर अच्छी पकड़ के लिए जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि रो पर विदेशी इंटेलिजेंस जुटाने का जिम्मा है। यदि किसी देश के घटनाक्रम का भारत पर असर हो सकता है तो रो उस पर नजर रखती है। रो राष्ट्र हितों के लिए खुफिया ऑपरेशन को भी अंजाम देती है। रो इंदिरा गांधी सरकार में अस्तित्व में आई थी, तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका केंद्र के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे कम। देखिए, चर्चा में क्यों है। केंद्र की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे कम 7.7% है, जबकि केरल में सर्वाधिक 16.5% है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में NTPC बरौनी को मिला पुरस्कार। तो ये चर्चा में क्यों है। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया है। तो NTPC सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आपको याद रखना है, NTPC बरौनी को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सेंथिल कुमार बने गृह सचिव। तो गृह सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं, ये बने हैं आपके सेंथिल कुमार। देखिए, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को मिला तृतीय पुरस्कार। तो ये चर्चा में क्यों है। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। देखिए,
नेक्स्ट है आपका एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में भोरिक और अभिलाषा ने रचा कीर्तिमान। तो ये चर्चा में क्यों है? बिहार के खिलाड़ियों ने कजाकिस्तान के अस्थाना शहर में 5 जून से 11 जून तक आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में अपना दबदबा दिखाया है। बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में भोरिक और अभिलाषा ने इतिहास रचा है। नेक्स्ट है आपका पटना में एक साथ स्मार्ट सिटी की 10 नई योजनाओं को मिली मंजूरी। देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पटना स्मार्ट सिटी की 26वीं निदेशक मंडल की बैठक में पटना स्मार्ट सिटी की 10 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर राज्य में अव्वल, बक्सर दूसरे स्थान पर। चर्चा में क्यों है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। देखिए, सुरक्षित मातृत्व में संस्थागत प्रसव की भूमिका अहम मानी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं, NIRF की रैंकिंग जारी की गई है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के लिए जारी होने वाली रैंकिंग NIRF 2023 जारी कर दी गई है। इसमें बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज टॉप 100 की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, NIRF 2023 के अनुसार IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है आपका 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु की कुषाणकालीन मूर्ति लखीसराय में मिली, तो इसको आपको याद रखना है। बिहार के लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाणकालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है आपका नैक में A++ ग्रेड लाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना है। देखिए, बिहार के गया स्थित राज्य के प्रथम प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रतियायन परिषद नैक से A++ ग्रेड प्राप्त किया है, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार को 27वां स्थान मिला। चर्चा में क्यों है? गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आंकड़ों का अपना वार्षिक संग्रह स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स जारी किया। रिपोर्ट में जलवायु और चरम मौसम, स्वास्थ्य, खाद्य और पोषण, प्रवसन, विस्थापन, कृषि, ऊर्जा, अपशिष्ट पानी और जैव विविधता सहित पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के आंकड़े शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत बिहार के 2 बड़े अस्पताल बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो चर्चा में क्यों है? बिहार सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत राज्य के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का अपग्रेडेशन करा रही है, जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रदेश के 17 जिलों में अब तालाब डैम के पानी की होगी पेयजल के रूप में सप्लाई। चर्चा में क्यों है? बिहार की 0.26% आबादी ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर ही निर्भर है। यह आदतन आंकड़ा साल 2023 का है। नेक्स्ट है आपका कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने हेतु बिहार में जल्द लागू होगी नई प्रदूषण नीति। बिहार में अगले करीब 40 साल में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने हेतु राज्य में नई प्रदूषण नीति लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर करना होगा। नेक्स्ट है आपका मुजफ्फरपुर में बनेगा सबसे बड़ा ब्लड बैंक। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, सबसे बड़ा ब्लड बैंक बिहार के कौन से जिले में बनेगा? तो ये आपका मुजफ्फरपुर जिले में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है विराट रामायण मंदिर में होगी विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना। देखिए, राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर। तो विराट रामायण मंदिर कहाँ है? पूर्वी चंपारण जिले में। तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। यह मंदिर न केवल विश्व की सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका सोनी चौधरी को मिला बिहार रत्न सम्मान। देखिए, राज्य के दरभंगा जिले की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बिहार की मोहिनी ने जीता स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब। तो बिहार चेस है, ये चेस चैंपियनशिप का खिताब बिहार शतरंज संघ की ओर से सिवान में आयोजित स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब सारण जिले के छपरा की रहने वाली मोहिनी ने जीता है। इसको आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है आपका पटना के नए तारामंडल कक्ष में 3D और 2D शो चर्चा में क्यों है। बिहार की राजधानी पटना के लोगों को जल्द ही तारामंडल के नए ऑडिटोरियम में 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा, जिसके अंतर्गत एक साथ 200 लोग बैठकर 3D और 2D शो देख सकेंगे। नेक्स्ट है आपका बिहार में बनेंगे 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए, तो वैशाली में बनेगा पान की खेती का सेंटर। देखिए, चर्चा में क्यों है। कम पानी में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सहित अन्य अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गया के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसके लिए टनकुप्पा में 52 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए शिलान्यास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जून 2023 का बिहार का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। अभी हमें इस करंट अफेयर को पूरा करना है। अभी मई 2023, देखिए यहाँ पर आपका जनवरी 2023 से जून 2023 तक का पूरा करंट अफेयर दिया गया है अच्छे से। आज की क्लास में हमने जून 2023 का करंट अफेयर पूरा देख लिया है। बाकी का करंट अफेयर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you.